परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, जिसे भक्तांबर स्तोत्र के रूप में पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। बड़ी संख्या में लोग नित्य भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं, इसलिए परम सिद्ध पाठ है जिनकी आराधना सामूहिक रूप से इतने लोग करते हों तो उस मंत्र की ताकत
अपने आप सिद्ध ताकत हुआ करती है। तो सिद्ध शक्ति स्वरूप ये भक्तांबर सूत्र का, भक्तांबर स्तोत्र का 17वां श्लोक, जिसका संपुट आज संपन्न किया जा रहा है, इसका अलग से प्रभाव ये है कि हमारे शरीर में कभी भी किसी भी समय पेट का दर्द उठ सकता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। कभी भी कोई बीमारी ऐसी हो या न हो, लेकिन अचानक पेट का दर्द प्रारंभ हो जाता है और उससे बड़ी परेशानियां होती हैं। और आयुर्वेद तो कहता है सारी बीमारियां पेट के द्वारा ही जो है पैदा होती हैं। अगर पेट बिल्कुल ठीक रहता है तो बीमारियों को पनपने का कोई वातावरण नहीं मिलता। तो पेट दर्द बड़ा स्वाभाविक है। छोटे छोटे बच्चे पेट दर्द से परेशान रहते हैं, बड़े छोटे कभी भी किसी को हो जाता है। अगर बाय द वे अचानक ऐसा हो कोई दूसरा, या हम खुद अपने पेट के ऊपर हाथ रख करके अगर 17वें श्लोक का पाठ करते हैं, इसका जाप करते हैं, 11 बार करें, 21 बार करें, 41 बार करें, अगर इसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसके प्रभाव से पेट दर्द ठीक हो जाता है। अगर जो कोई ऐसी परेशानी हो तो उसके अंदर सहनशीलता भी पैदा होती है और वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और उसकी उग्रता समाप्त हो जाती है। ये अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी दूसरे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत शक्ति संपन्न है ये 17वां श्लोक, जिसकी आराधना साधना विशेष रूप से की जाती है। और इसी श्लोक को सर्वरोग विनाशक कह करके भी पुकारा जाता है, क्योंकि पेट ठीक है तो सारा शरीर ठीक रहता है। और इसलिए इसको उदर पीड़ा नाशक और सर्व रोग निरोधक श्लोक के रूप में इसका अनुष्ठान, इसकी आराधना, इसकी साधना की जाती है, जिसका सामूहिक रूप से आप लोग उसका जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं। अब श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के इस श्लोक के आराधना साधना को अभी प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो मंगल मुखे अहिंसा संयमो तवो देवा वितं न मन्वन्ते जसा धम्मे सयामानो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों में जाल बिछा, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ
शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर स्तोत्र के 17वें पद की आराधना हम लोग करने जा रहे हैं। इस पद की आराधना करने से पूर्व आज की विधि हम संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवान्, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालं पततां जनानां नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभावान् सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके यशस्तुतः सकल दुतभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसस्थितबिन्दुबिम्ब मन्ये कैचति जना सहसा नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तां कस्तेषमासुरगुरो प्रति कल्पान्तकालपवनो धतनाक्रचक्रं को वा तरेतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवेता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो नाम्भेति किं निजशिशो परिपालनार्थं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्च नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमा अल्पश्रुतं श्रुतवतं त्रिहासं त्वद्भक्तिरेव मुकरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिल मधो मधुरं तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमा त्वस्त्वमेव भगवन् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलि शौर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरे सति शतान्नलिनीदलेशो मोक्ता फलामुपैति ननोदबिन्दो नास्तं तवस्तवन स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्या दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वा पया शशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलम् नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोद्धरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्याति यशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समान नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोत्तर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमा वक्त्रं कते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोद्धरोद्धर निरुद्ध सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाम्बे नेतं मनागपि मनो कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोद्धरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोद्धरोद्धर निरुद्ध महा शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोद्धरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहो विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके
तारे कि जय जलधरर्जलभारनम्रे नास्तं कदाचिदुपयासि नरागम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु यति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि नास्तं कदाचिदुपयासि नराः स्वस्तिकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्याति मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं नास्तं कदा त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति निर्तुं नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके त्वामावयं विवुमचिन्तमसङ्कमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनतमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोग ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता चिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके बुद्ध्यस्तं विबुधार्चितबुद्धिबोधा तत्सङ्करोषि भुवन धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय नास्तं कदाचिदुपयासि स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरोपात विविधा सजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि नास्तं कदाचिदुपाया नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती नास्तं कदाचिदुपया सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदा सुलतावितान तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो उद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिदार मोक्षे स्थितं सुरगिरिरिव शान्तकोपम् कदाचिदुपयासि नराहो गम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरत्वं नास्तं कदाचिदुपयासि नरा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्षः सधर्मराज जय घोषणघोषकसन् खेदुंदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो गम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टि गंधोद बिंदु शुभमंद दिव्या दिवा पतति ते वच संततिर्वा स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा वलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशामपि सौम्य सौम्यं नास्तं कदाचिदुपया स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि
स्वर्गोपवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठा साधर्मताथ्य कथने कपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा उन्नीन्द्र हेव नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पाल्योल्लसन्नकमयोखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति नास्तं कदाचिदुपया नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशा महिमासि मुनीन्द्रलोके इत्थं यथा तव विभूतिरवुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रगणस्य नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि स्तोतन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके भिन्ने भकुम्भगलदो मुक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंस्थितन्ते नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन् त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं नास्तं कदाचिदुपया स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संज्ञा त्वन्नाम नागदमनेद नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्याति वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयो खशिखा पवित्रं तद्कीर्तनातमयुवा सुविदामुपैति सिनराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव
सूर्यातिशाहि महिमा कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवन सैनो लभन्ते नास्तं कदा अम्भो निधोचुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरण वज्रन्ति नास्तं कदाचिदुपया नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव मुनीन्द्रलोके उद्भूत भीषणधरो धरभारभुग्न शोचं दशामुपगत शुचिजीवितासां त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा नास्तं कदा स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगन्धे नाभोधरोद्धरनिरुद्धमः आपादकण्ठमरुशृङ्खलविष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति नास्तं कदाचिदुपयासि नराः नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके मत्तदिपेन्द्र मृगजादवानलायि संग्रामवारिधिमहो धरबन्धनोत्तं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते नास्तं नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो येयकण्ठगतामजरसं तं मानतोङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतोङ्गमवसा समुपैति नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके मरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं
इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमानार्थमा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सत्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन सद्भगवत सरोजयो परिपूर्ण भावेन परिसमर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीस झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी नैया जब जन जीवन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जगोदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। अमृत सागर जगोदार श्रद्धा सुमन चढ़ाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते। आज अब सब लोगों ने 17वें श्लोक की आराधना की और इस 17वें श्लोक में आचार्य मानतुंग अपनी भावनाओं को अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा से समर्पित होकर के जिन भावों को उन्होंने समर्पित किया है उसमें उन्होंने सूर्य के साथ उपमा की बात सोचकर उसके बाद उनके मन में क्या विचार उठते हैं वो विचार इस श्लोक में दिए गए हैं। सूर्य अस्त होता संध्या को तो सदा प्रकाशी है। तीन जगत का तू जियारा वो एक जम्बुवासी है। राहु ग्रहण लगता है सूर्य को तो निष्कलंक सूर्य का नूर उससे तेज को मेघ ढके पर तूने कर्म किए चकनाचूर। वो कहते हैं, हे मुनिंद्र, आप सूर्य से भी अधिक विलक्षण महिमाशाली हैं
सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, उसके बाद रात्रि को वो अस्त होता है, और उस सूर्य के साथ आपकी उपमा मैं करूं ऐसा मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो तो सदा प्रकाशमान है, वो कभी बुझता नहीं है, हमेशा अपनी ज्योति से संसार को अलौकिक करने वाला प्रकाशमान रहता है, कभी न अस्त होता है। एक बार केवल ज्ञान रूपी सूर्य ज्योति जब आत्मा में प्रकट होती है, उसके बाद जीवन भर वो ज्योति बुझती नहीं है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य को राहु भी ग्रसता है, और राहु के ग्रसने के साथ साथ में बंदो जितनी जगह को सूर्य प्रकाशित करता है वो तो परिमित जगह तक ही सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है, और सूर्य जिन जिन क्षेत्र को प्रकाशित करता है वो भी क्रमशः उस क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा होता है। परंतु आपका प्रकाश तो ऐसा है, तीनों लोकों में संपूर्ण जगत में एक साथ प्रकाशित करने वाला ऐसा प्रकाश है प्रभु। आप तो तत्काल एक समय में संपूर्ण तीनों लोकों को केवल ज्ञान के प्रकाश से आप प्रकाशित करते हैं। सूर्य के तेज को कम करने के लिए तो जरा सा बादल का टुकड़ा ही पर्याप्त होता है, जरा सा बादल आए, मेघ बरसा और आपके उस सूर्य के उस प्रकाश को ढक सकता है और सूर्य के उस तेज को कम कर सकता है। परंतु आपके महाप्रभाव को संसार का कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकता है। ऐसे हे प्रभु। और आचार्य भगवान कहते हैं आप सूर्य से भी अधिक महान हैं, प्रभावशाली हैं। और आखिर संसार में, क्योंकि बंधु जब कवि किसी कल्पना की ओर डूबता है तो संसार के हर सुंदर वस्तुओं से उसकी उपमा देने की कोशिश करता है। और बंधु जब आचार्य मानतो कवि हृदय से अपने उस केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक अपने अरिहंत परमात्मा आदिनाथ भगवान के प्रति जब वो भावना से भर जाते हैं तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, सूर्य की उपमा देना किसी भी तरह उचित मुझे लगता नहीं है। कहाँ आप अनंत चैतन्य और अनंत प्रकाश और आलोक के अस्तित्व के स्वामी हैं भगवान, और सूर्य तो सीमाबद्ध है और वो एक जड़ है। इसलिए ऐसे जड़ के साथ सीमाबद्ध द्रव्य के साथ आपकी उपमा देना कतई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए प्रभु आपका ज्ञान, आपका प्रकाश, आपकी शक्ति अनंत महिमा से परिपूर्ण है प्रभु। इस तरह से बंधु आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुतिगान करते हुए जितना जितना ये भक्ताम्र का स्तोत्र आगे बढ़ रहा है उतना उतना बंधु भावनाओं से भरकर आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति में बंधु तल्लीन हो रहे हैं। तो इस तरह भक्ताम्बर का स्तोत्र संपुट के रूप में बड़े सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज जिस परिवार ने इस भक्ताम्बर संपुट का लाभ लिया है वो परिवार है श्री उपवेंद्र विजय जैन, नीलम जैन, जो कुलजसराय परिवार रबड़वाड़ परिवार है। और उन्होंने आज इस लाभ को लेकर और इस भक्ताम्बर संपुट में अपनी भावना और श्रद्धा समर्पित की है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री उपवेंद्र विजय जैन और नीलम जैन आगे आएँ और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस जाप के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर
सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जैन आगम जैन चरण करणान योग में जो तवाचार का विवेचन चल रहा है, 11वें तप के बाद 12वां जो तप आता है उसका नाम कायोत्सर्ग तप कहा गया है। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अगर सीधा सा हिंदी में अगर अर्थ करें तो इसका अर्थ हो जाता है शरीर का छूट जाना। काय उत्सर्ग, शरीर का छूट जाना। अब ये शरीर तो संसार में हर प्राणी का छूटता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई पशु नहीं, ऐसा कोई नारकी नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं। 84 लाख जीवा योनियों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका शरीर न छूटता हो, जिसकी मौत न होती हो। अगर इसका सीधा सा अर्थ अगर ऐसा समझ लें कि शरीर का छोड़ना कायोत्सर्ग तप है, तब तो ये सारी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे तपस्वी हो गए, क्योंकि शरीर तो सबका ही छूटता है। मृत्यु होती है, मृत्यु में शरीर छूटता। तो ये 12वें तपस्या का जो प्रभु परमात्मा ने वर्णन किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आश्चर्य की बात तो ये है, मौत होने पर भी निश्चय रूप से शरीर छूटता नहीं है। शरीर की जो पकड़ है, शरीर की जो इच्छा है, शारीरिक वासना है, शरीर को न छोड़ने की बलवती भावना है, ये हमारी टूटती नहीं है। और मृत्यु तो सिर्फ एक अगला जन्म लेने की तैयारी है। मृत्यु अगला जीवन ग्रहण करने की तैयारी है, पुनर्जन्म की तैयारी है, नए शरीर को ग्रहण करने की तैयारी है। इसलिए गीता में कहा है, जीर्णानि वस्त्राणि त्यजन्ति मृत्यु। मृत्यु ये समझ लो पुराने वस्त्र हम उतार देते हैं और नवानि वस्त्राणि गृह्णाति देहि, और ये आत्मा नए वस्त्र को धारण करती है। और पुराने वस्त्र को छोड़ देना ये वस्त्र का त्याग तो नहीं हुआ, क्योंकि नया वो पहनना शुरू कर देता है। इसलिए गीताकार कहते हैं, मृत्यु को इतना ही समझ लो, तुम पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करते। जैन दर्शन के अनुसार इस शरीर को छोड़ करके हम दूसरे नए शरीर की तैयारी करते हैं। और ये अनादि काल से क्रम चल रहा है। अनंतानंत बार
हमारा शरीर हमारे से छूटा है, मृत्यु हुई है, मृत्यु से हम गुजरे हैं। इतने बार शरीर छूटने के बावजूद हमारा शरीर छूटता नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने बाहर में तप को जो कायोसर्ग तप कहा है, ये अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत विशेष रूप से चिंतन करने का है, इसके ऊपर विचार करने का है, गहरा परामर्श करने का है, गहरा चिंतन मनन करने का विषय है कि जब शरीर छूटना तप नहीं है तो ये कायोसर्ग तप क्या चीज़ है, कायोसर्ग तप की आराधना साधना कैसे की जाती है कि हम लोग बाहर तपस्याओं को धारण करते हुए ये कायोसर्ग तप की आराधना कैसे करें, ये हमारे जीवन के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, हमारे जीवन के अंदर कुछ सीखने की ललक पैदा हो, हमारे जीवन के अंदर कुछ नया जानने की एक भावना पैदा हो। इसलिए शास्त्रकारों ने इस शब्द को यहाँ पर रखा है कि बाहर में तप कायोत्सर्ग तप है। अब ये कायोत्सर्ग तप, क्योंकि मृत्यु में हमारा शरीर तो छूटता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा उस समय शरीर को न छोड़ने के प्रयत्न में रहते हैं कि ये मेरा शरीर न छूटे, मैं न मरूं, ये मेरा शरीर मेरे से अलग न हो। ये बड़ी गहरी भावना हमारी उसके अंदर इतनी गहरी रहती है, और जितनी ये गहरी भावना होती है, मन का शरीर को गहरा पकड़ होता है कि ये मेरा है, मेरा शरीर छूट रहा है, तो उसके द्वारा जो उसको टेंशन आता है, बड़ा तकलीफ होता है, उसी को मृत्यु का दुख कह करके पुकारा जाता है। वही मृत्यु का दुख है। बहुत से लोग तड़फते तड़फते मरते हैं, बहुत से लोग, दुनिया के बहुत से क्या 98% लोग, 99% लोग शरीर को छोड़ते हुए इतने डरते हैं, इतना भयभीत होते हैं, इतना उनको मन को तकलीफ होती है, इतनी पकड़ बना करके रखते हैं, उस पकड़ के कारण इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है। इसलिए शास्त्रकार को कहना पड़ा कि जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम, जैसे जन्म का जो है दुख है, जरा का दुख है, मृत्यु का दुख है, ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। दुख क्या है? दुख उस शरीर को पकड़ने की भावना, उसके प्रति हमारी आसक्ति, वो गहरा उसके अंदर जो वासना है कि ये मेरा शरीर है, मैंने नहीं छोड़ना है, ये कैसे मेरे से छूट रहा है, ये जितने गहरे के अंदर जाता है उतने मृत्यु के समय अपरंपार वेदना होती है, अपरंपार वेदना होती है। और जैसे हमने पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब को देखा अपने आँखों के सामने बैठे हुए, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले तो प्रतिक्रमण पूरा बैठ करके किया। गुरु महाराज ने हमारे को भेजा, भाई तुम जा करके स्वाध्याय कर लो, पढ़ाई वगैरह कर लो। और बड़े आराम से बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे, कोई तकलीफ नहीं। और गुरु महाराज ने इतना ही कहा, जीवन का जो क्षण भंगुरता बतलाने लगे, तो फूलचंद जी महाराज साहब कहने लगे, शांति क्या सुना रहे हो? क्या मेरा आखिरी समय आ गया क्या? मेरी मृत्यु आ गई क्या? अब देखो, एक मृत्यु से पहले 1 घंटा पहले की ये बातचीत है। कहते शांति ऐसी बात कर रहे हो तुम, क्या मेरी मौत आ गई? क्या अंतिम समय आया? तो गुरु महाराज ने कहा, आँख के सामने तो मौत कभी आ ही नहीं सकती। आँख ने तो न मालूम कितने बार मौत को पछाड़ा, मौत को भगाया। मौत तो पता नहीं कितने बार आँख के पास आकर के चली गई है। आँख के पास मौत कैसे आएगी? मौत को आने की हिम्मत क्या है आँख के पास आने की? लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो तो मौत को स्वीकार करते हैं, बुला लेते हैं, उससे डरते थोड़ी हैं।
महापुरुष तो वही हैं जो मृत्यु को स्वीकार करें। और आंख से तो मौत डरती है, आंख के पास मौत कैसे आ सकती है? आप बुलाओगे तो मौत आएगी। ये महापुरुष थे संकेत को समझने वाले। उन्होंने कहा शांति, फिर मेरी आलोचना सुनो और मेरे को संथारा करवाओ। और कहाँ मरते समय इतनी वेदना और तकलीफ होती है, शास्त्रकार कहते हैं। कहाँ ये दोनों महापुरुष? तो उन्होंने कहा गुरुदेव सारी जिंदगी आपके पास रहा हूँ, सब कुछ मेरे को पता है। आप आलोचना करें ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने तो जब कभी कोई दोष लगा उसी समय उसका आलोचना प्रायश्चित किया। आपकी क्या आलोचना सुननी है? उन्होंने कहा फिर मेरे को संथारे का पचखान करवा दो। संथारे का पचखान करवाया और करवा करके वो आराम से अपने बिस्तर के ऊपर, आसन के ऊपर लेट गए। और हमारे को सूचना वगैरह दी। गुरुजी वहाँ से उठ करके आए, बरादरी वालों को बता दिया। उस समय सब आए, सब बता दिया। बाहर बैठे हुए थे, हम सामने ही थे। देखते देखते नमकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा जैसे लाल होता चला गया, लाल होता चला गया। ऐसा लाल हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे खड़े होते होते हम तो देख रहे थे ये क्या हो रहा है। जिस समय लाल चेहरा हुआ, रोंगटे खड़े हो गए और तत्काल उनको जो है वो प्राण उसी तरह से निकल गए। प्राण निकलते समय जरा सी भी कोई परेशानी, जरा सी भी कोई तकलीफ, जरा से हिलना डुलना, जरा सी भी कोई जो है ऐसा चेहरे के ऊपर दुख दर्द कुछ हमारे को नजर नहीं आया। इसलिए हमने पूछा गुरु महाराज से, गुरु महाराज हमने तो पढ़ा है मृत्यु के समय बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गुरु महाराज की जो मृत्यु हुई उसमें तो कुछ तकलीफ हमारे को नजर नहीं आया। उन्होंने कहा इसी को तो पंडित मरण कहते हैं, इसी को तो 12वीं तपस्या कहते हैं, इसी को तो कायोत्सर्ग कहते हैं कि शरीर का मोह छोड़ देना, मृत्यु को तहत रूप से स्वीकार कर लेना। और गुरु महाराज बतलाते थे यही तो जो है 12 में तपस्या है, इसी को तो कायोत्सर्ग तप कहते हैं। शरीर होते हुए वो महापुरुष शरीर का मोह छोड़ देते हैं, उसकी पकड़ छोड़ देते हैं। जब हमारा पकड़ ही उसमें नहीं रहा, जब मन ही नहीं रहा, तो टूटे फूटे जाए रहे क्या मतलब रहता। जब तक हमारी कार है, अपनी है, तब तक बड़ा दर्द रहता है। अगर उसको बेच दिया या उसके ऊपर अपना मोह नहीं रहा तो कोई आए, कोई ठोके, कोई चला जाए, कौन परवाह करता। जब तक हमारा उसके साथ संबंध रहता है, पकड़ रहती है, तभी तक हमारे को दर्द होता है। जब वो पकड़ छूट गई तो फिर वो टूटे फूटे कुछ भी हो जाए, आदमी को क्या तकलीफ रहती है। तो गुरु महाराज ने हमारे को समझाया यही समय है, यही अवस्था है जिसको कहते हैं कायोत्सर्ग तप, कि मृत्यु को सहर्ष स्वरूप से स्वीकार करना और मन से पूरी तरह से उसके पकड़ को छोड़ देना। अगर मन से हमने शरीर के मोह को तोड़ दिया तो जीते जी हम शरीर से अलग हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुषों की जो मृत्यु होती है उसको पंडित मरण कहते हैं। उसी पंडित मरण करने वाली आत्माएं जन्मों जन्मों भव भव के कर्मों को तोड़ करके अल्प संसारी जीव वो दुनिया के अंदर बन जाते हैं। इस तपस्या के संबंध में जो बहुत सी बातें शास्त्रकारों ने बतलाया है वो समय समय पर आप लोगों को बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता
मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना वियासना आदि पचखान हो तो आँख के एकासना वियासना और जो भी मन धारणा पचखान है उसका पचखान ऐसा तस्वंते परिपूर्णम जागो सरेवो सरेवो। अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज के उपवास का पचखान, तिविहार उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिविहार उपवास आसनम श्रवण प्रवणम सहसगारण महत्वण सब समय वत्याण त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को श्री अजित जी लालचंद जी पारक, श्री आशीष जी चांदमल जी चोरड़िया और श्री पारसमल जी रतनलाल जी चोरड़िया ठेठ पुणे से यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं जाते हैं। ये सब श्रावक लोग इतने दूर से गुरु दर्शनार्थ प्रभु वाणी श्रवण करने के लिए आए, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बेलूर से भी हमारे माणक चंद जी आदि यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और उसके बाद मंगल पाठ होगा। चत्तारि मंगलम
अरिहंता मंगलम सिद्धामंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये जार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल